नगर आवास विकास के बक्सर नगर परिषद इलाके में इन दिनों चल रहा है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव का कारण क्या है कि उप चेयरमैन पद के जो यहाँ उप चेयरमैन थे उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद वैकेंट हुआ यह पद आज पुनः एक बार चुनावी मैदान में लोगों को शहर के 42 वार्ड इलाके हैं जिसमें वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से ये नगर का विकास का दावा करते हुए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं खासकर वार्ड पार्षद हैं वो इस इलाके के विकास का दावा कर रहे हैं। इसी बीच में चुनावी सरगर्मी भी अब अपने पूरे चरम शबाब पर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, प्रत्याशी का वोटिंग मांग रहे हैं। हम लोग बेबी देवी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। उप चेयरमैन के लिए जो पद रिक्त हुआ था उसको देखते हुए हम लोग नगर का विकास के लिए चाह रहे हैं कि मैंने शहर का अच्छा से विकास हो, इसलिए हम लोग बेबी देवी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अगला बार भी हम लोग दूसरे स्थान पर थे, टक्कर दिए थे, कुछ हम लोग में त्रुटियाँ हो गई जिसके चलते हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन पुनः फिर से हम लोग इस चुनाव में उतरे हुए हैं। लेकिन ये तो मध्यावधि चुनाव है। मध्यावधि चुनाव हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। ये चुनाव हम तो जा रहे हैं। मध्यावधि चुनाव क्यों बक्सर में क्यों हो रहा है? मध्यावधि चुनाव देखिए किसी कारणवश इस्तीफा देना पड़ा उनको, जो उप चेयरमैन थी। हमको तो सुनने में आया कि वो उनका नौकरी सरकारी नौकरी लग गया टीचर में, इसलिए वो इस्तीफा दे दी। लेकिन लोग तरह तरह के प्रयास लगा रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें चेयरमैन दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस्तीफा दी, इसी के चलते फिर से मध्यावधि चुनाव का परिणाम अभी आया है। इसके लिए पूरा जनता इस बार बेबी देवी का सपोर्ट कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव हम लोग जीतेंगे। कुछ और समर्थक हैं। आपके हाथ में क्या है? पर्चा है। किसका पर्चा? कैसा पर्चा? बेबी देवी के उपचुनाव के उपचुनाव का पर्चा है जी। वोटिंग के लिए आप लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालू यादव। लालू जी हैं। देखिए अलग अलग समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। किस तरह से कैंपेन चल रहा है? बहुत बढ़िया हम लोग का कैंपेन चल रहा है और जीत का दावेदार हैं हम लोग। ठीक चारों तरफ से हम ही लोग की बधाई मिल रही है पहले आगे से, और पहले भी समाज सेवा शुरू से करते आए हैं नेताजी हमारे सुनील मिश्रा जी, और आगे भी करेंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? विकी कुमार मिश्रा। विकी कुमार मिश्रा। देखिए समाज के हर वर्ग के लोग साथ हैं और तमाम लोग हैं समाज सेवी प्रत्याशी कोई और बक्सर के लिए बड़ा संकल्प व्यक्त कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का बड़े भाई। बोली क्या कहते नहीं? कैसा चल रहा है? चल खूब सुंदर भैया, बहुत सुंदर। एक चीज और बताइए, बोले इस बार ये उपचुनाव मध्यावधि चुनाव क्यों? आपने एक स्टेटमेंट भी पहले दिया था बिल्कुल चेयरमैन के समय। जी जी कयास सही लगा था? सही बात है। जो हम आपको बोल रहे नहीं आप सबके बीच में बात हुए बा, सरकार के ऊपर बोझ पड़ल, जनता के ऊपर बोझ पड़ल हमने क्या, क्योंकि 5 साली चुनाव ना होके के चाहत रहा, लेकिन अपन अब तो विचार बा। देखिए लगातार कुछ और। कहाँ से आप हैं बहन जी? बक्सर से। बक्सर से हैं जी। सुन रहे हैं लोगों का विचार। हाँ सुन तो रहे हैं। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा चलना चाहिए और क्या। जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए। ठीक। तो निश्चित तौर पर देखिए कह सकते हैं कि बक्सर में खासकर विकास को लेकर के। क्या नाम है? पप्पू सिंह नाम है मेरा, धोबीगढ़ में 5 में रहते हैं। वोटिंग का चल रहा है? हाँ तो चल ही रहा है। क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए आगे चल के क्या होगा। को प्रत्याशी है। हाँ हाँ अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बताइए। बोलिए। बड़ा राजनीति अजीब तरह का चीज है। लोग कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव है,
खूब मुर्गा दारू रुपया चल ना ना ये सब नहीं चल रहा है, ये सब गलत बात है। पहले का माहौल नहीं है। पहले का माहौल नहीं। अब सब लोग जानकार हो गए हैं, विकसित हो गया कि आज के डेट में अगर मुर्गा और ये दारू पर बिकने वाले नहीं हैं। काम बस नजर आना चाहिए। अच्छा, आपकी नज़र में 6 प्रत्याशी में नहीं, हमारे सुनील बड़े भाई हैं। क्यों, क्या सोच रहे हैं आप, क्यों ये आपके लिए अच्छा है? वो जमीनी स्तर से है, अक्सर के लिए जमीनी स्तर से काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये फील्ड में दिखते हैं, समाज में दिखते हैं और मतलब कि हम गरीबों का दुख सुख समझते हैं। यही कारण है। जी। इस बार का जो मध्यावधि चुनाव है, ये तो आने वाला समय में विधानसभा भी चुनाव है, आगाज तो होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो परिवर्तन जरूरी है, मैंने परिवर्तन जरूरी है। उप चेयरमैन के पद का चुनाव के बहाने हाँ। विधानसभा का टारगेट तो बिल्कुल नहीं पूरा बिल्कुल सही है, जो आप समझ रहे हैं वो सही है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। होगा। बिल्कुल 100%। एकदम होना अच्छा, चाहिए। विकास कैसा शहर में है? विकास बहुत अच्छा चल रहा है, फिलहाल में ठीक चल रहा है। ठीक है जी। हाँ, आप लोग संतुष्ट हैं? अब देखिए, अब के सामने नली उली सब बनी रहे, देखिए इधर घुमाइए थोड़ा सा, सब ठीक है। पहले से बहुत अंतर हुआ है और हर एक गली नली, गली का रोड और यहाँ तक कि बिजली का भी सब सुविधा अच्छा हो रहा है। बहुत पहले जैसे नहीं है कि बिजली कट रहा है तो 4 घंटा 5 घंटा वाला हिसाब नहीं है। और गली में बहुत कम ऐसा गली है जिसमें पानी लगा होगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, बक्सर में इस बार का जो ये चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में जिस तरह की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, लगातार लोग क्या कहेंगे सर, कैसा है? जी, हम तो यही कहेंगे कि मधुवती चुनाव हो रहा है। फर्स्ट टाइम भी लड़े थे चुनाव, थोड़ा सा वोट से मिस कर गए। और मधुवती चुनाव होने का तो कारण ही नहीं पैदा होना चाहिए बक्सर में। ये कोई कारण बस ये पैदा हो गया, फिर से ये लगे हैं और इनको जिताना चाहिए। भारी मतों से घड़ा छाप को जिताना चाहिए बेबी देवी को। हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार सुनील मिश्रा को मौका दिया जाए। 28 तारीख को वोट किया जाए घड़ा छाप पे। क्या नाम है आपका? जी, आनंद बहादुर राय। आनंद बहादुर जी हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बार के मध्यावधि चुनाव की सरगर्मी अब बक्सर में अपने पूरे चरम उफान पर है। तरह के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं